में हम लोग ने क्या पढ़ा था? परसेंटेज। आज हम फिर से परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज को हमने समझा था कैसे, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है तो कभी 30% चार्ज होती है, कभी 40%, कभी 100%। तो 40% का मतलब होता है कि 100 में 40%, 100 जो टोटल नंबर है वो कितना है? 100 है, उसमें से हमें 40% बैटरी चार्ज है। या फिर हमारे जो मार्क्स आते हैं वो 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, उसमें हमें 80% मिलता है, या फिर 90% मिलता है, या 100% मिलता है, या फिर 50 मिलता है, या 10 मिलता है, या 20 मिलता है। तो जितना मिलता है वो हमारा क्या हुआ, जो टोटल नंबर होता है उससे परसेंट निकाला जाता है। जो टोटल नंबर हमारा अगर 100 है, हमारा 100 है, तो 100 में अगर 20 आया है तो हमें कितना परसेंट हुआ? 20%। 100 में अगर 20 आया तो कितना हुआ? 20%। तो अब हम परसेंट को समझ लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा टॉपिक पहला क्या है? कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे होता है। तो ऑब्लिक के नीचे होता है। तो अब देखते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को, किसी भी परसेंटेज फॉर्म को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 55% लिखे, यानी कि 55%। तो 55% को हमको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, हमें और कुछ नहीं करना है, बस हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इस इस सिंबल का अर्थ होता है क्या? परसेंटेज। 55%, इसका मीनिंग क्या होता है? परसेंट। परसेंट मतलब कि 100 में, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। इस सिंबल का मतलब होता है कि जो 55 है वो आउट ऑफ 100 है, 100 में 55 है। तो अब जब हम इसको हटाएंगे, जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 55 में 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब देखिए न्यूमरेटर में 55 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 100 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 100 आ गया। वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 80%। इसको भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 80 डिवाइडेड बाई 100। 80 डिवाइडेड बाई 100। तीसरा है 70%, तो 70 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। मतलब क्या हुआ? जो ये 100 टोटल नंबर कितने हैं? 80, सॉरी टोटल नंबर 100 है, उसमें 80% आए हैं, यानी कि 100 का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, या फिर 100 के है जो बैटरी है, जो 100% चार्ज होगा तो वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम बैटरी के माने से देखें तो वो क्या होगा? 80%, मतलब 20% अभी बचा हुआ है और 80% वो चार्ज है। वैसे ही अगर 70%, मान लीजिए कि हमारे एग्जाम में 70% मार्क्स आए हैं, यानी कि टोटल नंबर है 100, उसमें से हमें 70%, जब टोटल नंबर 100 है तो उसमें से 70 नंबर हमें पाए हैं। ठीक है। अब इसी को हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। बस इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए इस सैंपल को हटाना है, इस सैंपल को हटाना है और इसमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है। अब आगे हम देखते हैं, एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन परसेंटेज से हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दी। अब हम इसका उल्टा कर दे तो, इसी का उल्टा हम कर दे तो क्या होगा? मतलब ये कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन into a percentage। अब बताइए। तो ये तो और इजी है आप लोग के लिए। आप लोग तो ये काम हमेशा करते रहते हैं, करते हैं ना? करते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने क्या किया था? 55% था, 55% था, उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कर दिए थे? 55 अपॉन 100 कर दिया था ना? अब इसको फिर से बोल रहा है कि फिर से ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिया है इसको फिर से हमको क्या कर दो? परसेंट फॉर्म में लाओ। क्या करेंगे? परसेंट फॉर्म में लाना है। तो क्या करना है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ये हमारा क्वेश्चन क्या है?
ये है कि 55/100 को 55/100 को परसेंटेज में ले आओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या रहता है, जब ही हम डिवाइड किए थे अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फॉर्म में क्या कर रहे थे, 55 में 100 से डिवाइड कर दिए। अब जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन फॉर्म में 55/100 में 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 इंटू 100 कट गया और क्या आएगा, 55%। ठीक है, क्या आ गया, 55%। जब हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो फिर से परसेंट का सिंबल आ जाएगा, फिर से परसेंट का सिंबल आ जाएगा। वैसे ही अगर 49/100 है तो क्या करेंगे, 49/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 कट गया, कितना हो गया, 49%। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए क्या किए हम लोग, पहले परसेंट से फ्रैक्शन करना था, परसेंट से फ्रैक्शन करना था तो हमको क्या करना पड़े, 100 से डिवाइड कर देना पड़ा। और अब हम फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंट में फिर से जा रहे हैं तो 100 से उस फ्रैक्शन फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम एक और स्टेप देखते हैं, तीसरा टॉपिक देखते हैं। क्या तीसरा टॉपिक देखेंगे कि परसेंट से डेसिमल में कैसे जाएंगे, परसेंट से डेसिमल में कैसे जाएंगे, कन्वर्टिंग परसेंटेज into a डेसिमल। ठीक है, पर कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, परसेंट से अब हमें डेसिमल में कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 5 से 55% क्वेश्चन लिख रही हूँ, 55% है, इसको हमने क्या किया था, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, फ्रैक्शन फॉर्म से फिर से हमने परसेंटेज फॉर्म में लिखा। अब हम परसेंटेज फॉर्म से लेके इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। किस फॉर्म में चेंज करेंगे, डेसिमल फॉर्म में। तब देखिए इसको सबसे पहले जब आप करेंगे इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको फ्रैक्शन फॉर्म में जाना पड़ता है। क्या के लिए जाना पड़ता है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसे हम जाए, इसे 55% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा, 55/100, 55/100 हो गया। अब 100, अब देखिए 55/100 हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब हमको डेसिमल में जाना है तो हम कैसे करें, इसके आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 100 से 55 में डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है दूसरा, जब हम 100 से 55 ऊपर में, ऊपर के न्यूमरेटर में देखिए कि कितने डिजिट है, ऊपर में यहाँ 2 डिजिट है और डिनोमिनेटर में कितने हैं, 3 डिजिट है। और 3 डिजिट में 100 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जब 100 रहे, ये 100 रहे, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में निकलता है, तो जब 100 रहता है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, यहाँ 2 डिजिट है, अगर यहाँ 3 डिजिट रहता या फिर 4 डिजिट रहता तो उसका आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे 3 डिजिट है, जिसमें एक 1 है और 2 क्या है, 0 है, 2 क्या है, 0 है। तो आप या तो अगर बच्चे इतने होशियार बार बार सॉल्व करके हो गए हैं तो जितने डिजिट 0 होते हैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है उसके उतने डिजिट बाद उनमें क्या होता है, परसेंट का यूज किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूज करके बता दें तो क्या करें, 55 लिख दिए, अब यहाँ 2 डिजिट है यानी कि 1 2 डिजिट बार 0 दे दिए, और यहाँ पे एक ऊपर सबसे पहले में एक 0 लिख दिया जाता है पहचान के लिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट है कि बच्चे इसको बहुत जल्दी समझते नहीं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऐसे कैसे लिखें। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं इसको, हम बच्चों को क्या करेंगे, कहेंगे कि चलो डिवाइड कर दो। डिवाइड करना तो आता है बच्चों को, इजिली तरीके से डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो हम 100 में 100 जो डिवाइजर है हो गया 100 और डिविडेंड हो गया 55। अब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पे हम 100 में डिवाइड करेंगे, 55 से तो डिवाइड तो नहीं होगा। जब नहीं होता है डिवाइड तो एक बार 0 से डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो काम है वो छोटी-छोटी प्राइमरी सेक्टर में इसलिए किए जाते हैं, बच्चे शुरू से ही कंफ्यूजन दूर रहे। बच्चे जब आप शुरू से ही ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, नहीं, वो समझ के काम करें। जैसे हम यहाँ डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से जब डिवाइड किए तो क्या हो गया, जो माइनस किए वही आ गया। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं होता है, ये क्या होता है, जो डिवाइजर हो जाए वो बड़ा नंबर हो गया और डिविडेंड हो गया वो छोटा नंबर हो गया। तब हम डेसिमल देंगे। यहाँ देखिए डेसिमल का में हमको ले जाना है ना, तब हम डेसिमल का यूज करेंगे। अब हम 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब डेसिमल आएगा, किसी भी डिवीजन में डेसिमल आता है तो अपने आगे वाले डिवीजन से वो क्या करने लगता है, एक एक शून्य रिप्लेस करने लगता है। एक एक शून्य क्या करता है, वो गिवन करने लगता है। हर बार वो डिवीजन में क्या एक एक शून्य देता है। तो अब चलिए 100 में हम 5 बार अब डिवाइड करेंगे तो 500 हो गया माइनस 050। अब देखिए बोलिए ना, एक बार डिवीजन हुआ तो ये 0 दिया, अब ये अगले नेक्स्ट बार में भी इस डेसिमल के कारण यहाँ पे एक 0 आएगा और फिर से हम 100 में डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया और यहाँ हो गया 5, 0 0 0। ठीक है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, समझा रही हूँ और समझिए, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस कहीं भी क्या का यूज नहीं करना है, कट मार्क का यूज नहीं करना है। मतलब कि मैथ्स में कभी भी कट का यूज नहीं करना है, हमेशा क्या का यूज करना है, 0 का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्या आंसर आया, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या आया, 0.55। क्या आया, 0.55, जो कि 0.5। बच्चे अगर इसको समझ जाते हैं तो समझे बनाने दीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो उनको ये प्रोसेस करने दीजिए। इस प्रोसेस को करके वो समझ गए जाएंगे कि अरे हमने 100 से 55 में डिवाइड किया, इसीलिए ये क्या आ गया, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया 0.55, 0.55। ठीक है, बच्चे मैथ्स को बहुत इजी तरीके से समझते हैं लेकिन उनके कंसेप्ट वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो शुरू से हार्ड होना शुरू हो जाता है। जब आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो एक भी चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखिए पहले। प्लस कैसे करते हैं, प्लस करोगे जब जानोगे, माइनस जानोगे, तभी आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और आगे के जो हैं क्वेश्चन उसे इजीली करोगे। तो पहले प्लस सीखिए, माइनस सीखिए, अगर नहीं आता है तो पूछिए, बार बार देखिए, हमारे पीछे के वीडियो में बनाया हुआ है कि कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपको टेबल नहीं आता है तो टेबल बनाना सीखिए। टेबल बनाना इजी है, आप प्लस करके मल्टीप्लाई करके आप टेबल बनाइए और इस प्रकार आप यहाँ तक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब आप जान जाइएगा तब आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा और जब ये बेस मजबूत होने के बाद ही आप आगे की सीढ़ी चढ़ पाइएगा। ठीक है, तो पढ़िए और